तहरीक इंसाफ के ज़िलाई रहनुमा इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा दिया। कहते हैं पीटीआई की पूरी क़यादत मुहिब्बे वतन और पाक फौज से मोहब्बत करने वाली है। पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ही असल पाकिस्तानी हैं। मुस्लिम लीग नून तहसील हजरों के सदर मलिक इंसार की जानिब से लगाए गए इल्जामात को भी बेबुनियाद करार दिया। काजी अहमद अकबर ने अवाम के खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। डीएसपी मोटरवे पुलिस मलिक असलम एवान की शानदार कार्रवाई। मोटरवे पर डकैती की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गिरोह को असलहा और गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने बिलकसर के करीब कार सवारों को लूट लिया था। इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की, जिस पर मुलजिमान गाड़ी मोटरवे पर ही छोड़कर धराबी की तरफ भाग निकले। मोटरवे पेट्रोलिंग पुलिस ने मकामी पुलिस को साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सिंध के इलाके घारो रोड पर चेकिंग के दौरान कराची से बोहाड़ो जाने वाले डंपर से स्मगल शुदा 2775 किलो छालिया बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक बरामद शुदा छालिया और डंपर को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान जेवनी जटी गवादर के इलाके से स्पीड बोट के जरिए ईरान से पाकिस्तान आने वाले 12 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार तारकीन वतन को कानूनी कार्रवाई के लिए एफआईए के हवाले कर दिया गया। बहावल नगर में जमीयत अल अब्बासिया वेलफेयर सोसाइटी की हल्फ बर्दारी तकरीब हुई। अब्बासी बरादरी के बुजुर्गों नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज प्रिंस। वेलफेयर सोसाइटी की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब हलफ बर्दारी का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत डॉक्टर नईम बारिश साहब ने हासिल की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदे नात की सआदत जनाब अमानुल्लाह गाजी साहब ने हासिल की। इस्तकबालिया कलमात में नाइब सदर जमीयतुल अब्बासिया जनाब मोहम्मद रफ़ीकी साहब और मुख्तसर तारुफ बराए तंजीम दानिश इकराम अब्बासी साहब स्टेज सेक्रेटरी व मेंबर मजलिस आमला ने पेश किया। बाद अज़ा तमाम ओहदेदारान ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। तकरीब में अब्बासी बरादरी के नौजवानों और बुजुर्गों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हलफ उठाने के बाद तमाम अब्बासी बरादरी ने सदर मोहम्मद बिन अब्बासी को मालाई पनाकर मुबारकबाद पेश की। जमीयतुल अब्बासिया वेलफेयर सोसाइटी की हलफ बर्दारी की मुकम्मल कवरेज के हवाले से मीडिया प्राइज शहबाज सरवर प्रिंस ने अदा किए। इसके बाद सदर जमीयतुल अब्बासिया मोहम्मद बिन अब्बासी साहब को तालियों को गूंज में इज़हार ख्याल के लिए बुलाया गया। मैं तमाम बरादरी के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और इंशाअल्लाह इस बरादरी की तामीर और तरक्की के लिए काम करते रहेंगे और सब बुजुर्गों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे। इन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया, आइंदा का प्लान और फलाही लाए अमल बताया और बासिया यूथ को भी मज़ीद मंज़ूम करने और इसकी तश्कील का इरादा किया। कैमरा टीम के हमरा शहबाज प्रिंस। शुमाली वजीरिस्तान में मैदान प्रॉपर्टी की जानिब से प्रॉपर्टी की मुनासिबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शिरकत के लिए उमरान ज़रैन खटक ने चेयरमैन कतर पश्तून कम्युनिटी मलिक नावर खान वजीर को खुसूसी तौर पर मदऊ किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि डेरा इस्माइल खान पुलिस की कार्रवाई, डकैती का एक और केस ट्रेस कर लिया, मुलजिम गिरफ्तार। असलहा की नोक पर छीनी की गाड़ी, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान 10 रोज कबल हिम्मत अड्डा के करीब सर्विस स्टेशन पर शहरी शकील को जदरकूब करने के बाद गाड़ी छीन कर फरार हो गए थे, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा नासिर महमूद ने एसडीपीओ सदर सर्कल इमरानुल्लाह खटक, एसएचओ सदर मुख्तियार अहमद पर एक टीम तश्कील दी। एसडीपीओ सदर ने मुलविस मरकजी मुलजिम में दराज को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम दौरान तफ्तीश डकैती की वारदात का एतराफ कर लिया। हरीपुर पुलिस ने थाना खुला बट और थाना सराय साले की हदूद में लाखों रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और रकम बरामद करके लेडी चोर गैंग की 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। हरीपुर पुलिस का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ गहरा तान। थाना सराय साला की हदूद नूरदी और थाना खलाबाट की हदूद मल्ला इलियासी में होने वाली चोरियों में मुलव्वस बैनुल गिरोह गिरफ्तार। लाखों रुपए के तलाई जेवरात और मसरूका रकम बरामद। एसपी इन्वेस्टिगेशन जमील रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बतलाया, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली 2 चोरी हाउस रॉबरीज के इंसिडेंट्स हुए थे हमारे, एक पुलिस स्टेशन खलाबाट के एरिया में और दूसरा जो है वो पुलिस स्टेशन
सरायसाला के एरिया में हुआ था। इन केसेस की डिटेल कुछ इस तरह है कि पहले केस में मुद्दई बिलाल खान सकना नूरदी ने 24/4/2024 को थाना सरायसाला में रिपोर्ट की थी कि उसके घर से 20 तोले सोना और 3,50,000 रुपये नामालूम चोर जो है वो चोरी करके ले गए हैं। और उसके बाद बाकायदा इस पे एक स्पेशल टीम बनाई गई जो कि डीएसपी साहब सिटी की सरबराही में एसएचओ साहब ने और आईओ ने इस पे काम शुरू किया। इनिशियली हमें ये इन्फॉर्मेशन हमारे नोटिस में आई थी कि इस में एक मेरान गाड़ी जिसका नंबर 8113 था, वाइट कलर की, वो यूज़ हुई है। इसमें एक जो औरत थी बख्त मीना उर्फ शाहीन सकना हकीमाबाद नौशहरा, जो कि हमारे पास अरेस्ट हुई है, और इसके साथ दूसरी ज़रमीना बीबी है, वो भी नौशहरा की रहने वाली है, और तीसरी जो है इस्मा, वो भी नौशहरा की रहने वाली है। और इन जो बख्त मीना अरेस्ट हुई है, इससे 10 तोले सोना और 1,35,000 रुपये रिकवरी की गई है। इसी तरह दूसरा जो इंसिडेंट है, और इसमें इनिशियली 2 लेडीज़ को सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ये भी ट्रेस हुई हैं। 2 लेडीज़ जो हैं इस्लाम बीबी सकना कोहाट और पेपाए सकना कोहाट, ये दोनों लेडीज़ जो हैं ये अरेस्ट हुई हैं। और इनकी जो तीसरी साथी है ज़ेबा गुल, जो इन्होंने ड्यूरिंग इंटरोगेशन हमें बताया है कि वो हमारी एक और साथी भी है, वो अदम गिरफ्तार है, उसके लिए हम रेड्स वगैरह कर रहे हैं। मुलजमान की निशानदेही पर दोनों मुलजमान से 9 लाख रुपए बरामद कर लिए। मुलजमान के दीगर एक साथी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस खबर शामिल करते हैं लुडन से, जहां नवाही इलाके खारा दर पुल के करीब पुरानी रंजिश पर मुसल्ला अफराद ने फायरिंग कर दी। एक शख्स कत्ल, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इकबाल और अशरफ जनाजा पढ़कर वापस आ रहे थे कि मुलजिम माजिद, आबिद और अरशद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग के नतीजे में अशरफ मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 2 भाई शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद में अस्पताल रोड पर इलेक्ट्रिक स्टोर पर डकैती की वारदात। 3 डाकू दुकानदार को असलहा के जोर पर यरकमाल बनाकर नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। हुज्जा शाह मुकीम में मनशियात फरोश गिरफ्तार। ओसी हुज्जा शाह मुकीम में डीपीओ अखाड़ा के अहकाम पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 किलोग्राम चर्स बरामद। हुज्जा शाह मुकीम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा तारिक अजीज संधू के अहकाम। एसएचओ थाना हुज्जा शाह मुकीम फरूख शहजाद का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल के इलाके अड्डा फतेहपुर के नजदीक चोर 2 मुख्तलिफ खेतों से ट्रांसफार्मर उतार कर फर्नेस ऑयल, कीमती कॉइल्स और दीगर सामान चोरी करके फरार हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी जावेद असलम। अहमदपुर सियाल के इलाका अड्डा फतेहपुर के नजदीक चक नंबर 44L में बिजली के 2 ट्रांसफार्मर्स में से फर्नेस ऑयल समेत कीमती सामान चोरी करके नामालूम चोर खोखले ट्रांसफार्मर खेतों में फेंककर फरार हो गए। चौधरी मोहम्मद उस्मान चद्दड़ के मलकियती रकबा में लगे बिजली के खंबे पर नस्ब ट्यूबवेल को बिजली फराहम करने वाले ट्रांसफार्मर को नामालूम चोरों ने खंबे से उतारकर उसका ऑपरेशन कर डाला। चोर ट्रांसफार्मर में से कीमती फर्नेस ऑयल और कॉइल्स समेत दीगर कीमती सामान चोरी करके ले गए। ऐसी ही वारदात हाजी मोहम्मद इकबाल सियाल के मलकियती रकबा में नस्ब बिजली के ट्रांसफार्मर के साथ दोहराई गई। चौधरी उस्मान चद्दड़ दा ट्रांसफार्मर है 5 केवी दा। ਇਹ ਖੰਭੇ ਦੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਐਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ 2 ਏਕੜਾਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿਆਲ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ 5 ਕੇਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਇਲਾਂ ਕੱਢ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। साढ़े 2 ट्रांसफार्मर इतने चोरी हो गए। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल सर। मेरा और मेरे भाई एक दोस्त चद्दड़ साहब ने इन्हों ही ट्रांसफार्मर आज चोरी हो गया। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਕਸੀਐਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जिसके नवाही इलाके माजी के करीब नहर में 7 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। 7 साला हादी नहर किनारे पांव फिसलने से नहर में जा गिरा। बच्चे की तलाश के लिए नहर में सर्च ऑपरेशन जारी है।
नाज़रीन, रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सजा पाकिस्तानियों का बसंत मेला, जिसमें पाकिस्तानी खानों और खास मशरूबात ने शुरका के दिल मोह लिए। मजीद जानते हैं आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में सजा पाकिस्तानियों का बसंत मेला, जिसमें पाकिस्तानी खानों, मशरूबात, खास तौर पर आम का जूस, रंग बिरंगे मलबूसात, रिवायती हैंडीक्राफ्ट, मेहंदी और सजावट ने शुरका के दिल मोह लिए। मॉस्को में मशहूर ब्रूक्स स्कूल में पाकिस्तानी सिफारत खाना और कम्युनिटी ने पाकिस्तान के नाम से अपने स्टॉल सजा लिए, जिस पर रूसी निजात अफराद, जिसमें बच्चे, बड़े और खवातीन शामिल थीं, उनका तांता बंधा रहा। रूसी बच्चों और खवातीन ने पाकिस्तानी सकाफत को सराहा और मेहंदी को बड़े शौक से लगाया। पाकिस्तानी खानों की शुरका ने भरपूर अंदाज में पजीराई की। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान की अहलिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा, टीम के साथ आयशा महमूद, कोहिनूर। गवर्नमेंट हाई स्कूल नड़ियोला बाग में साबिक एडिशनल सेक्रेटरी प्रोफेसर सैयद ज़ियाउल्लाह ज़िया मरहूम की इल्मी और अदबी खिदमात को खराज अकीदत पेश करने और होनहार पोजीशन होल्डर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ख्वाजा शफी ट्रस्ट के ताउन से प्रोफेसर सैयद ज़ियाउल्लाह ज़िया तालीमी अवार्ड का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम आर्ट डिजाइनर सैयद इब्रार गिरदेजी की जानिब से किया गया। तकरीब की सदारत सदर मोहम्मद अयाज खान थे। एजुकेशन फाउंडेशन पूंछ डिवीजन के टीम लीडर सैयद लाइक अहमद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में जमात पंजम और हश्तम के होनहार तलबा और तालबात को ज़ियाउल्लाह ज़िया तालीमी अवार्ड से नवाजा गया। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि प्रोफेसर सैयद ज़ियाउल्लाह ज़िया इल्म अदब का कोहे गरां थे। वो एक होनहार तालिब इल्म, माहिर तालीम और इलाके की पूरी दुनिया में इज्जत और शान थे। उनकी नाकाबिले फरामोश खिदमात रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सादी टाउन और मदीना कॉलोनी में दौरान स्नैप चेकिंग, डकैती और लूटमार की मुतादिद वारदातों में मुलविस 3 मुल्जिमान आफ्ताब, एजाज और महराज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान कराची के इलाकों सुपर हाईवे, सफोरा गोट, गाजी गोट और गुलिस्तान जौहर में 20 से ज़ायद डकैती की वारदातें की, जबकि राह चलते शहरियों से असलहा के जोर पर नकदी और मोबाइल फोन्स छीनने का भी एतराफ किया। और सिंध के जिला मीरपुर माथेलो की पुलिस ने कार्रवाई करके सहाफी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी घोट की समीर ने बताया कि नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम को मीरपुर माथेलो से हिरासत में लिया गया है, जिसकी शनाख्त असगर के नाम से हुई है, जबकि उसका साथी बरकत लूंड मफरूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक और अब्दुल्ला लूंड नामी मुलजिम ने वारदात में सहूलतकारी की, जिसकी तलाश भी जारी है और पुलिस दोनों मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। एसएसपी के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से वाक़े में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। हैदराबाद में एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। बिजली की बंदी से कारोबारी तबके को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं दानिश शेख जी। दानिश, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में एक तरफ शदीद गर्मी है, दूसरी जानिब बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। जबकि हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा कई लाख आबादी वाला एक अहम शहर होने के बावजूद बिजली की तवील लोड शेडिंग से जो है मुश्किलात का शिकार है। बिजली की अदम दस्तयाबी से शहरियों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। मजीद में आपको बताता चलूं, हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे से भी ज्यादा की कई इलाकों में तो बिल ना पे होने के नाम पर जो है ट्रांसफार्मर के लिंक निकाल दिए जाते हैं, जिनकी कई दिन तक जो है बिजली बहाल नहीं की जाती, जिससे शहरियों की जिंदगी जो है मफलूज होकर रह गई है। बिजली की बंदिश की वजह से हैदराबाद के कारोबारी तबके को भी काफी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे बिजली ना होने की
जो है वजह से दुकान पहले दफ्तर बुलाया, फिर हाथ मिलाया, फिर गले भी लगाया, फिर ठंडा पानी भी पिलाया। डीपीओ ने शेखुपुरा पुलिस के हीरो को खिराज तहसीन पेश किया। शेखुपुरा पुलिस लाइन में तैनात जमशेद कांस्टेबल की बहादुरी को सलाम। कांस्टेबल ने नहर में डूबती हुई खातून को देखकर अपनी जान की परवाह न किए बगैर छलांग लगा दी और खातून को जिंदा निकाल लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने पुलिस कांस्टेबल जमशेद को अपने ऑफिस में मदऊ किया। वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए मजीद उनका क्या कहना था, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में वाइस चांसलर्स की तैनातियों से मुतालिक गलत बयानी करते हुए बताया गया कि वाइस चांसलर्स का इंतखाब हो चुका है। समरी गवर्नर को इरसाल की गई, जबकि ऐसी कोई समरी गवर्नर हाउस नहीं भिजवाई गई। गवर्नर ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मामले का नोटिस लेने की दरखास्त करते हुए कहा कि अगर मुल्क की मुअज़्ज़िज़ आला अदलिया के सामने सरकारी सतह पर इस तरह गलत बयानी की जाए तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 7 आला जामियात में कानून के बरअक्स कायम मकाम वाइस चांसलर्स के ऑर्डर्स किए गए और फिर उसकी समरी मंजूरी के लिए बाद में गवर्नर हाउस भिजवाई गई, जो कि खिलाफ कानून होने की वजह से एतराज लगाकर सूबाई हुकूमत को वापस कर दी गई। सूबे में तालीमी निजाम का यह हाल देखकर इंतहाई अफसोस होता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा था कि तैनातियों का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करके यूनिवर्सिटियों को इंतजामी और तालीमी बहरान से निकाला जाए। गवर्नर केपी ने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेशावर में मुनाकिदा सालाना कॉन्वोकेशन 2024 से खुसूसी खिताब किया। ख्वाजा सराओं और शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी को सराहते हुए कहा कि ये यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी खिदमत है जो लायके तहसीन है। और अब आपको बताएं कि लाहौर के मकामी हाल में आर्ट गैलरी के लगे स्टॉल ने शहरियों के दिल जीत लिए। आमना मिर्जा की आर्ट गैलरी में कुरानी आयात, अल्लाह के नामों, कैलीग्राफी, टेक्सचर्ड, पिकासो समेत 38 से जायद उम्दा पेंटिंग्स पेश की गई हैं। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के मुकामी हाल में आर्ट गैलरी के लगे स्टॉल की धूम मच गई। आमना मिर्जा की आर्ट गैलरी में कैलीग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट, टेक्सचर्ड, पिकासो, बच्चों की कलेक्शन में स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका समेत नुमाया सुपर हीरोज की पेंटिंग्स पेश की गई। रिसन स्टोन आर्ट, हॉर्स एंड पोनी ऑयल पेंटिंग, 3D कार आर्ट, म्यूजिकल एब्स्ट्रैक्ट, गोल्ड फॉइल का काम शामिल रहा। स्टॉल में आमना मिर्जा की 38 से जायद शानदार पेंटिंग्स ने शहरियों के दिल जीत लिए। इस मौका पर आमना मिर्जा का कहना था कि शहरियों में अपने काम की पजीराई देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना मिर्ज़ा है। मैं आर्ट गैलरी बाय आमना मिर्ज़ा की ऑनर हूँ। मेरा जो काम है वो कस्टमाइज्ड होता है। आर्ट गैलरी बाय आमना मिर्ज़ा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है। ग्रैंड सूख बाई फरीहा के साथ ये मेरा सेकंड से थर्ड टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह खैर यहाँ पे इवेंट भी बहुत अच्छा चल रहा है, फुटफॉल भी बहुत अच्छी है और एग्जीबिशन के हवाले से भी हमें इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंटेज भी यहाँ पे अच्छी है। बाकी मैं हर तरह की पेंटिंग्स को कस्टमाइज़ करती हूँ, जिसमें हमारे पोर्ट्रेट्स, एब्स्ट्रैक्ट, कैलीग्राफी, हर तरह की पेंटिंग्स जो है वो इसमें आ जाती हैं। आप लोग एनी टाइम हमें फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और किसी भी तरह की पेंटिंग्स बनवा सकते हैं। इंसान के जज्बात, एहसासात और कहानी की अक्कासी के लिए पेंटिंग्स एक अहम जरिया है। कैमरामैन अवैस के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़। पाकिस्तान सुन्नी उलमा फोरम के वफ्द ने सजादा नशीन अजमेर शरीफ सैयद सरवर हुसैन चिश्ती से मुलाकात की। वफ्द की क़यादत चेयरमैन कौमी अमन कमेटी हाजी आमिर रशीद खान ने की। सजादा नशीन अजमेर शरीफ पीर सैयद सरवर हुसैन चिश्ती ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मजीद तफसीलात जानते हैं हासिम बदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुन्नी उलमा फोरम के वफद की सजादा नशीन अजमेर शरीफ सैयद सरवर हुसैन चिश्ती से मुलाकात। वफद की क़यादत चेयरमैन कौमी अमन कमेटी हाजी आमिर रशीद खान ने की। सजादा नशीन अजमेर शरीफ पीर सैयद सरवर हुसैन चिश्ती ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। चेयरमैन जमीयत उलमा पाकिस्तान नियाजी पीर बाबा शफीक भट्ट, चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी उलमा फोरम अल्लामा असगर आरफ चिश्ती, सैयद इम्तियाज हुसैन हाशमी, बाबा मौजम चिश्ती, सैयद अवैसुर रहमान गिलानी, राव सरफराज, पीर मोहसन चिश्ती। इस मौका पर सैयद सरवर हुसैन चिश्ती का कहना था, बुजुर्गान दीन की तालीमात अमल व मोहब्बत, एहतराम और इंसानियत का दर्स देती है। औलियाए अल्लाह ने हमेशा अमल व मोहब्बत को फरोग दिया है। सैयद रूहानियत का दामन थाम कर और सूफिया की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही दुनिया को अमन का गहवारा
बनाया जा सकता। पाकिस्तान सुन्नी उलमा फोरम के वफद की सजादा नशीन कराची की केसबेट यूनिवर्सिटी में इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन बज़्म इल्म IT टेक्नोलॉजी की तरफ से सेमिनार का इनेकाद हुआ। माहिर असातिज़ा और मोटिवेशनल अफराद ने खिताब किया। मेहमान को अवार्ड से भी नवाजा गया। मजीद जानते हैं वकास अहमद से। केसबेट यूनिवर्सिटी इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बज़्म इल्म IT टेक्नोलॉजी की तरफ से सेमिनार 4.0 का इनेकाद हुआ। केसबेट यूनिवर्सिटी में IT टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ IT के माहिर असातिज़ा और मोटिवेशनल अफराद ने मोटिवेट करके शागिर्दों की हौसला अफजाई की, जिसमें बिजनेसमैन अफराद और सियासी समाजी शख्सियात की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और बिजनेस के बारे में बताया। बिजनेसमैन हनीफ गौर, कपिल कुमार, डॉक्टर काशिफ महमूद, रिजवान नून, एक्टर शहजाद और सैयद सजाद हुसैन शाह ने शिरकत की, जिसने केसबेट यूनिवर्सिटी की तारीफ की और ब्रीफिंग दी। केसबेट यूनिवर्सिटी IT सेमिनार में मुख्तलिफ थाना कोट सुल्तान में नए तैनात SHO शाहिद खान ने प्रेस क्लब कोट सुल्तान के अहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात की। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम मलिक, सदर अंजुमन सहाफियान नासिर हुसैन और दीगर ने SHO शाहिद खान को फूलों का तोहफा दिया। मुलाकात में मीडिया नुमाइंदगान ने मोटरसाइकिल चोरी, मनशियात फरोशी और दीगर जराइम की निशानदही की, जिस पर SHO शाहिद खान ने कहा कि मोटरसाइकिल चोर जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कोट सुल्तान को क्राइम फ्री बनाना मेरी अवलीन तरजीह है। पुलिस गश्त का निजाम बेहतर से बेहतरीन किया जा रहा है। मनशियात मुआशरे के लिए नासूर है। मनशियात फरोशों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। इस मौके पर सीनियर सहाफी राय आसिफ कर्ल, फहीम मंजोठा, मोहम्मद सजाद मलिक, नूरिस दानी, तनहा उमर, मोहम्मद फरहान, फैसल जाम, शाहिद बशीर, फरहान मजीद, सज्जाद जाम, राना अनीस मौजूद थे। इंशाल्लाह थाना कोट सुल्तान में हर आने वाले साइल को इंसाफ मुहैया करेंगे, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करेंगे और जो भी हीनियस मुकदमात हैं IG साहब और DPO लिया के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला उन पर अमल पैरा हो के क्राइम को कंट्रोल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला क्राइम की बेखुनी करेंगे। इंशाअल्लाह मंशियात के हवाले से हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पहले भी हमने 3 से 4 इसी हफ्ते में FIRs दी हैं शराब के हवाले से। बाकी भी मंशियात फरोशों के लिए सख्त पैगाम है, तो मंशियात फरोशी बंद करें, नहीं तो फिर चलान होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंशाअल्लाह थाना कोट सुल्तान में